जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविधि सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण संपन्न देवादिदेव मुनि सुरतनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत सप्त व्यसनों में जो मद्य व्यसन है उसके विषय में आगम की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, पर्यावरण हर दृष्टि से अभी उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जो हम सब लोगों के लिए एक अभूतपूर्व विषय है। इसी तरह आचार्य भगवंत ने एक कविता विजयनगर में 2012 के चातुर्मास में सृजित की थी। रात्रि में 4 तारीख 10वां महीना 2012 में रात्रि 4:46 पे वो आज प्रस्तुत है। संदर्भ के अनुसार आगम एवं आध्यात्म निष्ठ ये कविता है। द्रव्य मद भाव मद स्वाभिमान एवं सोहम भाव। द्रव्य मद सेवी न होता सुदृष्टि, भाव मद सेवी होता कुदृष्टि। दोनों मद में अंतर महान होता, द्रव्य से भाव मद निकृष्ट होता। द्रव्य मद से मन मोहित होता, थोड़ी देर से मद उतर जाता। भाव मद दीर्घ जीवी गहन होता, अनंत भव भ्रमण कराता। मद उत्पादक होता मोहनीय कर्म, अनात्म तत्व में होता स्व का भ्रम। मान कषाय भी मद कारक होता, भौतिक लाभों में घमंड होता। मद्य तमाकू गांजा हीरोइन मद कारक द्रव्य होता। द्रव्य मद जाति कुल देह धन ज्ञान आदि में होता जो मद स्वभाव मद। नैतिक आत्मिक गुणादि में होता जो गौरव सो स्वाभिमान। आत्मानुभव से जो होता है भाव, आध्यात्मिक भाव सोहम भाव। स्वाभिमान से पुकार्य न होता, स्वाभिमान अभिमान न होता। शुभ भाव से स्वाभिमान जो होता, गुण गुणी में नम्र भाव होता। द्रव्य मद द्रव्य भाव मद दोनों ही त्याज्य, दोनों ही मोहमान उपज। दोनों ही पाप दुख जनक, कलह विभ्रम रोग कारक। स्वाभिमान से होता आत्म गौरव, पाप त्याग हेतु होता प्रेरक। विकास हेतु भी प्रेरक होता, मन के दुर्बल भाव नश्यता। स्वाभिमान परे सोहम भाव भी होता, सोहम भाव ही शुद्धात्म भाव जो होता। पाप पुण्य पर ये भाव होता, संकल्प विकल्प पर ये होता। अभिमान परे स्वाभिमान जो होता, स्वाभिमान परे सोहम भाव जो होता। सोहम भाव ही निज शुद्ध स्वरूप, कनक नंदी का है निज रूप। कनक नंदी का है निज रूप। इसके पश्चात अभी आचार्य भगवंत एक बहुत बड़ा रहस्य सबको बता रहे। वैसे गत वर्षों ने भी अनेक बार बताया है,
कि हमारे समस्त ग्रंथों में, हमारे जैन चित्रावली में यत्र तत्र सर्वत्र पाप और पापियों का वर्णन और चित्रावली ही प्राप्त होती है। और वो क्यों है ऐसा? भौतिक धार्मिक ग्रंथों में भौतिक द्रव्य और पाप और पापियों का वर्णन क्यों है? ये प्रश्नात्मक रूप से आचार्य भगवत ने स्वयं ही इस कविता के माध्यम से समाधान किया है। आगमनिष्ठ मेरी शंका समाधान पूर्ण कविता। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, आपका भी इस संबंध में जो भी विपरीत भाव है, कुभाव है, वो दूर करने में ये कविता सहायक होगी। शंकाओं का समाधान पा रहा हूँ, अनुसंधान मैं कर रहा हूँ। धर्म में अधर्म का क्यों वर्णन हुआ, पाप पापियों का क्यों विशेष हुआ। अनात्म तत्वों का क्यों वर्णन हुआ, संसार तत्वों का क्यों वर्णन हुआ। संसारी जीवों का क्यों वर्णन किया, शुद्धात्मा का ही क्यों न वर्णन किया। समाधान इसका मुझे मिलता है, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। हर जीव अनादि से संसारी रहा, अधर्म पापों से ही युक्त रहा। अनात्म तत्वों से ही बांधा हुआ है, शुद्धात्मा बनना अभी तो बाकी रहा है। शुद्धात्मा बनने का यह उपाय है, अधर्म पापों का त्याग विधेय है। त्याग हेतु अधर्म का ज्ञान विधेय, वर्णन अतएव है अधिक श्रेय। दोष त्याग हेतु दोष ज्ञान विधेय, ज्ञान बिन दोष न त्याग संभव। सम्यक से सातिशय पुण्यात्मा होते, चारु गति के जो सम्यक होते। घाती कर्म सभी ही पाप ही होते, घाती रहित जीव सर्वज्ञ होते। संसार में अधिक होते पापी जीव, समस्त निगोद व असंगी सर्व जीव। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मानव देव होते, नारकी सहित अनंत जीव होते। आंशिक पापी भी होते सम्यक दृष्टि जीव, व्रति मुनि जो षष्टम गुण स्थानी। इन्हीं की रक्षा व मोक्ष की प्राप्ति हेतु, वर्णन आवश्यक स्वपर हित हेतु। अहिंसा पालन व समता रक्षा हेतु, राग द्वेष मोह वैषम्य त्याग हेतु। व्रत नियम संयम धर्म पालन हेतु, अधर्म पापों का भी वर्णन त्याग हेतु। रात्रि भोजन त्याग व प्रासुक अन्न पान, हिरिया समिति व समिति निष्ठापन। उद्गल का विशेष वर्णन हुआ, तन मन धन आदि पुद्गल कहा। समस्त कर्म को भी पुद्गल कहा, इनसे निवृत्ति को अध्यात्म कहा। धवला जय धवला गो मटसार, तत्वार्थ सूत्र व तत्वार्थ का सार। पंचास्ति काय द्रव्य संग्रह प्रमुख ग्रंथ, प्रथमानुयोग में हुआ उल्लेख। गुण स्थान व मार्गणा सहजीव, चारों गति के सभी हैं संसारी जीव। इनसे परे होते भी शुद्ध जीव, संसार से अप्रभावी अनंत जीव। जन्म जरा रोग मृत्यु रहित होते, सुख दुख हानि लाभ रहित होते। शत्रु मित्र भेद भाव रहित होते, सच्चिदानंदमय आत्मस्थ होते। घृत सम मानो विशुद्धात्म जीव, दूध से मक्खन सम संसारी जीव। संसारी के होते बहु भेद प्रभेद, मुक्त के न होते बहु भेद प्रभेद। संसारी के प्रतिपक्षी वे मुक्त होते, संसार से विमुक्त वे शुद्ध होते। अनात्म त्याग हेतु अनात्म का
अनात्म त्याग हेतु अनात्म कहा, कनक शिक्षा में ये सब पाया। शंकाओं का समाधान पा रहा हूँ, अनुसंधान मैं कर रहा हूँ, अनुसंधान मैं कर रहा हूँ। जय बोलो परम पूज्य अनुसंधान रत आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय। ये कविता आचार्य भगवंत ने प्रसाद ग्राम में हल्दी घाटी के चातुर्मास जाने के पूर्व दिनांक 28/4/2013 को रात्रि 11:04 पर सृजित की थी, जो आज संदर्भ के अनुसार प्रस्तुत की गई। आप सभी इससे लाभान्वित हो, ऐसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु मुंशी, नमोस्तु। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिंदाज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के 74वें अवतरण दिवस पर हम समस्त श्रोता उनके पावन पुनित चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने इस साधना काल में, इस संयम जीवन में आपने एक महान धर्म रत्न, आपके सबसे प्रियग्र सुशिष्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव जैसे जगत रत्न इस विश्व को दिए हैं। उसके लिए हम समस्त श्रोता परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। साथ ही एक अत्यंत शुभ सूचना है कि गुरुदेव के अनन्य भक्त जर्मनी के जो हमारे अजीत जी बेनाडे साहब हैं, जो लगातार इस वेबिनार में जुड़े हैं और गुरुदेव के कई बार उन्होंने आहार सेवा, आहार दान में भी, ज्ञान दान में भी सबको सहयोग किया है। उनके हमने अनुमोदना की। ऐसे अजीत जी जर्मनी कनाडा को श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा जमनालाल जी हपावत जी द्वारा उनको फॉरेन अफेयर के मंत्री के रूप में उनको सुशोभित किया है। तो उसके लिए हम अजीत जी बेनाडे जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। नमस्ते नमस्ते। वर्ण आचार्य को आमंत्रित करो। हाँ, परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली, हम सबके आराध्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय के स्वाध्याय के द्वारा हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनो, अभी जो प्राथमिक विषय चल रहा है, कल से परसों तक तो कुछ सूक्ष्म विषय था, भले वो भी अहिंसा संबंधी ही वो सिद्धांत, परंतु कल से जो उदाहरण चल रहा है उसमें भी जो वर्णन है सब साधु से लेकर के श्रावक तक बोल रहे हैं कि ये भी विषय हमें ज्ञात नहीं था। कल शाम को सुविज्ञ सागर जी बोले कि हम भय भी हिंसा है हम नहीं जानते थे। आज निर्मला खोडनिया दिन में आहार के समय में सब जो अपना अनुभव बताते हैं, निर्मला खोडनिया जो जिनके तरफ से ये चातुर्मास है, नरेंद्र खोडनिया की धर्मपत्नी, ये तो 1997 से पढ़ रही है मेरे पास। आज भी जो मैं कल जो मैंने बताया था उस समय जो बता रही थी, गुरुदेव हम बाहर तो अहिंसा को पालते हैं और जो हिंसा आदि करते हैं उसको तो हम पापी मानते हैं,
परंतु ये जो भावात्मक पाप है, हिंसा है, और वस्त्र प्रति आसक्ति, राग या संपत्ति प्रति ये हिंसा हम एकदम नहीं जानते थे और बहुत दुखी हो रही थी। निर्मलता भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ सुबह आती है, फिर आहार के बाद जाती है। इससे से हाँ, निर्मला आ गई, दिखाई दे रही। ए निर्मला, हाँ तुम जो चौका में बोले तो वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, चौका में जो बताए थे साधु कि हम ये सब विषय नहीं जानते थे। भावात्मक हिंसा हम सतत करते हैं, ये तो लाखों बार बोल दिए, कॉलोनी भी सब बोले, साधु इसलिए साधी गृहस्थ। इसलिए मैं कल उस विषय को मैं छोड़ दिया था। तुम एकदम सही बोल रही थी, और जो तुम पश्चाताप कर रही थी, पश्चाताप फलश्च्युति, पश्चाताप करने पर जो पहाड़ के समान पाप है वो कण के बराबर हो जाता है। ये मैं पहले बताया। जो आप लोग में पश्चाताप हो रहा है, दोषों को मेरे समक्ष बता रहे हो, ये महानतम उपलब्धि है। क्योंकि अनादिकाल से जीव भलदेव बन गया, मानव बन गया, राजा महाराजा, पंडित, दार्शनिक भी बन गया, परंतु स्वदोष को नहीं जान पाते हैं। ये 6 ढाला का पहला ढाल में ही वर्णन है। मैं कॉलोनी में अभी विस्तार से इसको पढ़ा था। तो ये जो आप लोग को स्वदोष को जान रहे हो, इसका मतलब है, मैं कॉलोनी में भी वेबिनार में अनेक बार बताया हूं, परंतु आज जो तुम आहार के समय में तुम बताई पश्चाताप कर रही थी, ये तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक विशुद्धि के कारण ये ज्ञान हो रहा है और ऐसे पश्चाताप हो रहा है। नहीं तो जब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, विशुद्धि नहीं होगी, ये संभव नहीं। जैसे रावण, कंस, हिटलर आदि। और विशेषतः जब से अहिंसा का वर्णन चल रहा है, सब बोल रहे हैं कि गुरुदेव, साधु साध्वी सब गृहस्थ हम ऐसे एकदम नहीं जानते थे, और इस प्रकार हिंसा करते हुए भी हम स्वयं को अहिंसक मानते थे। केवल दूसरे तुम जैसा आदि बोली, केवल दूसरा कोई मांस खाता, शराब पीता, उसको ही हम हिंसक मान लेते थे। परंतु ये जो भावात्मक हिंसा है हम नहीं जानते थे। इसलिए क्योंकि कल भी साधु साध्वी सब बोले गुरुदेव हम भी नहीं जानते थे, तुम भी बोले, कॉलोनी में भी बोले, इसलिए मैं उस विषय को पुनः रिपीट कर रहा हूं। कल जो मैं बताया था उसको पुनः कर रहा हूं कुछ संक्षेप में। ऐसे यह वर्णन पहले आ गया है, लगभग 8-10 दिन ये वर्णन चला। तुम कार्य व्यस्तता के कारण नलिनी, आनल, इन लोग तो सुन रहे हैं, परंतु तुम छात्रमास के कारण कार्य व्यस्तता होती है। समाज के लोग कभी जहाँ बड़े बड़े नगर में भी छात्रमास होता है, व्यवस्था के लिए बहुत दिन लग जाता है, 15, 20, 30 दिन लग जाता है, कहाँ का 1.5 महीना। तुम्हारे तो यहाँ पहला दिन भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसका मतलब तुम लोगों ने पहले से व्यवस्था कर ली, से सिद्ध होता है। तो उसमें समय, शक्ति, धन सब लगता ही है। तो तुम ये बीच में नहीं सुन पाए। जो भावात्मक अहिंसा का वर्णन लगभग 10-11-12 दिन चला। आज तुम जैसे बता रही थी, उसके कारण मैं पुनः उस विषय को, पहले जो श्लोक तो अभी नहीं बोलूंगा, केवल जो कल जो श्लोक चला 64 नंबर, उसको लेकर के बता रहा हूं।
यही है मेरी शिक्षा पद्धति, अनुसंधान, समीक्षा और समन्वय। मदिरा पान से भाव हिंसा, देख लो मेरी जो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय किताब है, वो जो मैं कल वहां बैठा था वहां देखा तो मैं लाइब्रेरी में मेरा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है, यहाँ ही योगेंद्र गिरी में। यदि नहीं है तो मेरे से ले लेना। हाँ, पुरुषार्थ, क्योंकि ये जो विषय है संस्कृत में है, इंग्लिश में, और जो वैज्ञानिक समीक्षा है ये मेरे ही ग्रंथ में है। अन्य जो कितनी भाषा में ग्रंथ है उसमें नहीं है। मैं जब ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रारंभ हुआ उस समय ही बता दिया था। अन्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक तो है परंतु संस्कृत नहीं है। और जो मेरी समीक्षा में मैं जैन धर्म के साथ अन्य धर्म, कल जैसे कुरान का बताया, अन्य और आधुनिक विज्ञान विशेषतः अन्य में नहीं है, सब जानते हैं। इसलिए यदि तुम कल आओगी योगेंद्र गिरी से, वहां से ले लेना, नहीं तो यहाँ से ले लेना वर्ण से। पुनः उस श्लोकों को बता रहा हूं क्योंकि कॉलोनी वाले तो हजारों बार बोल दिए कि 8-10 दिन में। तुम आज सुबह बता रहे थे और कल शाम को साधु साध्वी बता रहे थे। श्लोक नंबर 46, पेज नंबर है 107 मेरी किताब में। मदिरा पान से भाव हिंसा, अर्थात भाव हिंसा क्या क्या है? अभिमान, भय, जुगुप्सा, हर्षारति, शोक, काम को पाद्य, हिंसायाः पर्यायः, सर्वेपि च सरक सन्निहिता। पर्यायवाची शब्द, जैसे अब लोगों तो वो हजारों बार बोल दिए, हमारी मधुबाला मैडम भी बोली, सब बोल दिए। गुरुदेव हम इतने पर्यायवाची शब्द पहले नहीं जानते थे। अभी देखो सिर हिला रही, हाथ उड़ रही है, सब में विनम्रता आ गई। सबसे बड़ी विशेषता मैं अनुभव कर रहा हूँ इस 6.5 वर्ष में, सब में जो विनम्रता, सत्यग्राहिता, अपने दोष को जानना मानना, भरी सभा में बोलना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलना, ये मेरी दृष्टि में सबसे महानतम उपलब्धि। जो मैं जैन धर्म, कर्म सिद्धांत से लेकर मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, प्रायश्चित ग्रंथ से लेकर के आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा हूं। अभी भी मेरे पास बहुत किताब है सब। ये देखो, ये क्योंकि कल मधु को बोला गुरुदेव गर्मी के कारण बड़ा दिन है इसलिए 3 बजे प्रारंभ करना, तो मैं तत्काल टाइम टेबल तैयार कर लिया हूं। अभी टाइम टेबल पुनः बता देता हूं क्योंकि अभी सागबाड़ा से, बाहर से भी सुबह भी आते हैं अध्ययन करने के लिए। यहाँ अन्नली भी आती है, डॉक्टर साहब, वकील साहब और कई महिलाएं सब आते हैं। तो सुबह तो आत्मानुशासन चलेगा और अभी तो ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय चलेगा। और मध्याह्न में इसके बाद जो समय मिलेगा, विदेश के साहित्य में बाल्यकाल से पढ़ता हूँ, बड़ा समय पढ़ता था, अभी भी तो विदेश साहित्य भी चलेगा, कुछ शोधपूर्ण साहित्य चलेगा जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से लगभग किसी भी संघ में यह अध्ययन नहीं होता है। सब जानते, सब मानते हैं। तो मध्याह्न सुबह भी चलेगा। विदेशी किताब है, उसका हिंदी नाम है पूर्व जन्म शिक्षा के चमत्कार। माने इसमें सिद्ध किया गया पूर्व जन्म भी है, पूर्व जन्म के कर्म के कारण रोग आदि भी होते हैं, शारीरिक मानसिक आदि रोग समस्याएं होती है और उसको कैसे दूर करना चाहिए। वो आज भी सुबह आया था जो मैं बहुत लिखा हूँ, अंत प्रज्ञा इंटेंशन के बारे में आया था। तो आप लोग को टाइम टेबल भी बता रहा हूँ। सुबह प्रतिक्रमण आदि, देव दर्शन, वॉकिंग, प्राणायाम, योगासन आदि सुबह। उसके बाद आत्मानुशासन, उसके बाद आहारचर्या, आहारचर्या के बाद फिर सामायिक,
समय के बाद अभी वेबिनार में स्वाध्याय, उसके बाद पुनः 10-15 मिनट विश्राम, क्योंकि विश्राम के बाद श्रम, श्रम के बाद विश्राम चाहिए। उसके बाद फिर जो कक्षा प्रारंभ होगी उसमें सब अपना अनुभव बताते हैं, शिक्षा बताते हैं, हम क्या जानते थे क्या नहीं जानते थे, ये मुख्य, क्या नहीं जानते थे ये मुख्य है। सब्जेक्ट तो धीरे धीरे आएगा, सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट तो बहुत कठिन है। जो मेरे पास 42-45 वर्ष से वैज्ञानिक आचार्य भी पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट को धीरे धीरे समझ पाते हैं। उसके बाद विदेश साहित्य और प्रूफ रीडिंग, जो मेरी किताब छपती है, मैं जो लिखता हूँ उसका करेक्शन करना, कविता आदि, ये सब सामान्य टाइम टेबल है। तो अभी जो आप लोग को साधु से लेकर साध्वी, ऐसे मेरा अनुभव है, लगभग अधिकांश साधु, आचार्य, आर्यिका, पंडित, वैज्ञानिक, प्रोफेसर नहीं जानते। बहुत कम लोग को ये जो भावात्मक अहिंसा है उसको कम ही जानते हैं। आप लोग को विनम्रता से, गुणग्राहिता से, आत्मविशुद्धि से ये स्वीकार करे, ये तो आप लोग की महानता है, अति महानता, श्रेष्ठता। परंतु वस्तुतः मैं जो लगभग 47 वर्ष से धर्म पढ़ रहा हूं, उससे भी मेरा अनुभव है। तो हिंसा माने आज भी नलिनी भी और अनिल भी आई थी, वो लोग को भी बता रहे थे, आज निर्मला बता रही थी, आज ये लोग को बता रहे थे, इसलिए मैं इसको पुनः रिपीट कर रहा हूँ। नलिनी, ये अनिल पहले वहां भी बोले थे, यहाँ भी बोले थे, दूसरे भी बोल रहे हैं। क्या है शराब पीना? शराब माने तो आप लोग को कई बार रिपीट कर लिया, केवल शराब नहीं, केवल मद्य नहीं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हेरोइन, गांजा, अफीम आदि आदि जो भी नस्ली चीजें हैं उस सब। और जो मैं तंबाकू के बारे में अनुसंधान क्या हूं, इसमें वर्णन है, इसमें भी वर्णन है, मेरा व्यक्तिगत अनुसंधान भी है। तो एक साथ ये सब जो मद्य और मद्य से आनुषंगिक अन्य जो नस्ली वस्तुएं हैं, वो सब कम से कम जैन धर्म के अनुसार, भले आप लोग तो अभी तक नहीं जानते थे, अभी भी ज्यादा नहीं जानते हो, मुझे अभी अभी धीरे धीरे समझने आ रहा है। जो आप लोग को मेरे भक्त शिष्य होते हुए भी मुझे आहार देते थे, सेवा व्यावृत्ति सब करते हुए क्यों नहीं समझ पाए? परसों सागवाड़ा के जो डॉक्टर साहब बोले, मुझे और ज्यादा समझने, वो अभी रोज पढ़ने के लिए आते हैं सागवाड़ा से, कई डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं। तो अभी मुझे समझ आया कि आप लोग को, वो खुद बोले गुरुदेव मुझे प्राथमिक ज्ञान नहीं था, सबके सामने ही बोले, इसलिए अब जो बोलते थे मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं कल बोला, मैं तो ज्यादा करके वैज्ञानिक शब्दावली बोलता हूँ, वैज्ञानिक का भाषा पद्धति है, तो तुम तो डॉक्टर हो, सबके सामने ही पूछा, डॉक्टर होकर कैसे समझ नहीं पाए? तो फिर वो डॉक्टर होकर, उच्च शिक्षित होकर, ये धार्मिक होते हुए पूरा परिवार धार्मिक है, ऐसे पूरा सागवाड़ा भी धार्मिक है। तो उससे भी मुझे शिक्षा मिली, भले कोई डॉक्टर हो जाए, लेक्चरर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, परंतु ज्यादा करके जो फंडामेंटल नॉलेज कम रखते हैं। मुझे अनेक दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संत से ज्ञान है पहले से। तो एक साथ भाव हिंसा क्या क्या है जो पहले आया, वो मध्य प्रकरण में उसको इंक्लूड करके, यही जो मैं कल भी बताया था, पहले भी बहुत बार बताया हूं, अभी हल्का हल्का वो गुण साधु साध्वी में आ रहा है, ज्यादा तो नहीं है, आप लोग में भी हल्का आ रहा है, ज्यादा नहीं। क्या क्या है? ऐसे ही जिस भोजन से, जिस पानी से
जिस काम से, जिस धर्म से ऐसे भाव होता है वो भी सब हिंसा है। ये पहले भी आप लोग को बहुत बता दिया है। क्या इसलिए मेरी अनेक किताब में साधु को कैसे आहार देना चाहिए वो लिखा हूं, आप लोग को पढ़ाया भी हूं और रहन सार में बहुत पढ़ाया हूं। इसलिए आप लोग को सब अभी कई हजार बार बोल दिए गुरुदेव, पहले हम ऐसा आहार करना जानते ही नहीं थे। नलिनी भी सिर हिला रही है हम जानते ही नहीं थे, कॉलोनी वाले भी सब बोल दिए। और मेरी जो आहार पद्धति को भी पहले नहीं जानते थे, मैं ऐसे क्यों हाथ धोता हूँ, ये क्यों लेता हूँ, यहाँ भी वहां इंक्लूड करो। और उस समय तो मेरी बहुत किताब है, धर्म एवं स्वास्थ्य विज्ञान फर्स्ट सेकेंड लगभग 34 वर्ष पहले, आदर्श आहार विहार विचार प्राय 29 वर्ष पहले, शारीरिक मानसिक आधा समाज तक विविध आयाम सागबड़ा में दूसरे छात्रमास में 2006 में लिखा हूं, उसमें स्वास्थ्य गीतांजलि आदि बहुत किताब में लिखा हूं। जैसे मद्य भी हिंसाकारक है, मदकारक है, स्वास्थ्य हानिकारक है। स्वास्थ्य हानि क्या क्या होता है इसमें मैं धर्म के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार, बौद्ध धर्म के आयुर्वेद अष्टांग हृदय से, जैन धर्म के आधुनिक विज्ञान से लिखा हूं सप्त व्यसन, उसको पढ़ लेना। यदि आप लोग की आवश्यकता होगी, आप पढ़ना चाहोगे तब मैं बोलूंगा, नहीं तो यही केवल यही व्यसन व्यसन में कई महीना चल जाएगा। तो ये जोड़ो, जैसे कपड़ा बनता है तो ताना बना से बनता है, घर भी बनता है, ईंट ईंट जोड़ते हो, सीमेंट आदि के माध्यम से घर बनता है। इसी प्रकार जो ज्ञान भी बनता है, हाँ, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समुद्र भरता है, ईंट ईंट से महल बनता है, धागे धागों से वस्त्र बनता है, इसी प्रकार अणु अणु से भौतिक ब्रह्मांड बनता है। भौतिक ब्रह्मांड बने, तुम्हारा शरीर से लेकर तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारा महल से लेकर के तुम्हारी संपत्ति से लेकर के सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, ये सब वो अणु से बने। क्योंकि अन्य विषय कठिन होने के कारण विशेष भी कठिन, फिर ये जो पद्धति कठिन, इसलिए मैं ज्यादा आप लोग को सरल विषय में ये जोड़ रूप ज्ञान करता हूं। ये पहले साधु संत वैज्ञान के लिए भी करता हूं। देखो एक साथ अभी चल रहा है मध्य का वर्णन, परंतु आचार्य ने भावात्मक हिंसा, द्रव्यात्मक हिंसा से लेकर के रोग, ये सब पर्यावरण, मैं तो केवल उच्चतम आधुनिक विज्ञान को छोड़कर ऐसे विषय में कहां भी नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। देश विदेश की दर्शन शास्त्र, कानून, संविधान, केवल जैन धर्म, उसके बाद विज्ञान, अन्य धर्म भी इतना नहीं पढ़ा, अभी तक तो नहीं पढ़ा। यदि आप लोग को पढ़े हुआ मुझे देखा, मैं पढ़ूंगा। मैं तो अनेक बार बता दिया, वेबिनार में भी आह्वान क्या मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक से आप लोग को कैसे देखो। यही उच्चतम विज्ञान से मुझे ज्यादा ज्ञान हुआ, केवल उच्चतम विज्ञान, उसके माध्यम से मैं ये सब बता रहा हूं। अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम, कोपाद्य, हिंसायाः पर्यायः सर्वेपि च सरक सन्निहिता। इसलिए आज निर्मला स्वयं तो बोली, और सब जो महिलाएं बहुएं हैं, मेरी शिष्या भी है उसमें, जो पहले छोटी छोटी थी, अभी जो खड़ना परिवार की ही मेरी एक शिष्या है, सेठ के परिवार में जो शादी है, उसको बोले थी, दूसरों को बोले थी, तुम लोग को अवश्य वेबिनार में सुनो, पढ़ो। आज बहुत प्रेरित कर रही थी। सुनो निर्मला, तुम्हारे कारण पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं। ये हिंसा क्या क्या है,
मध्य क्यों सबसे पहले मध्य व्यसन को रखा गया? भले अधिकांश ने कल भी बताया, निर्मला का लास्ट में जोड़ी थी इसलिए पहले का विषय मालूम नहीं है, ये अधिकांश जैन लोग नहीं जानते हैं। सामान्य ही वैज्ञानिक का प्रोफेसर, डॉक्टर नहीं, आचार्य, साधु संत, उपाध्याय आदि का छुल्लक छुल्लक कुछ जानते, बहुत कम। इसलिए मेरी किताब से, सप्तव्यसन आदि किताब से अनेक आचार्यों ने 40-40, 50-50 पेज देख रहे अपने बड़े बड़े ग्रंथ में लिख हमारे साधु लोग को जानते हैं, मैं परंतु मना कर लिया, किसको नहीं बोलना। उस साधु भी जुड़े आचार्य मिले थे, मैं पहले सतर्क करा दिया, नहीं बोलना। उसमें तो जो मेरी भावना है, धर्म का प्रचार हो, प्रचार करे, भले उनको पाप लगता है, चोरी का पाप, मैं आचार्य का, मुझे ज्ञानामणि दर्शनामणि आदि कर्म बंद होगा, मेरा नहीं। देखो, मध्य से भावात्मक हिंसा कैसे, इसी प्रकार आज निर्मला बोल रही थी, हम धन का घमंड करते हैं। हम जो मैं कल बताया था, लास्ट में सुनी कि हम आहार देने के लिए आते हैं, विधान पंचल करना करते हैं, उसमें जो उस उद्देश्य से वस्त्र पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं, उसमें तो पाप नहीं, परंतु हम विवाह में, दिखावा में जो राग करते हैं वस्त्र प्रति, वो हिंसा है। बहुत अच्छा समझे, बहुत सही। अन्य समय तो मेरा मौन रहता है, इसलिए नहीं बोलता हूं, वो सब विषय अभी बता रहा हूं। देखो क्या क्या अभिमान मध्य से, या जिस धन संपत्ति से, या जिस शिक्षा से जो अष्टमद है, वो भी हिंसा है। वो भी हिंसा है। उसको आप लोग हिंसा नहीं मानते हो। आत्मा प्रति अभी अभी कुछ मेरी 12-13 वर्ष के पहले, 11-12 वर्ष पहले कविता सुना रहे थे, वो भी हिंसा है। यदि सत्ता, संपत्ति, डिग्री, सुंदरता, जाति, कुल आदि जो अष्टमद है, वो भी हिंसा है। परंतु आत्मा प्रति जो गौरव है, वो अहिंसा है, जो आप लोग को पुण्य का विपरीत जानते थे सब। इसलिए आप लोग को कोई इतनी रुचि आ रही है, इतना आनंद आ रहा है। अभी कई बार टाइम टेबल चेंज होने के बाद भी अब लोग को आ जाते हो, 2 वर्ष होने जा रहा है तो भी आनंद आ रहा है। स्वाध्याय छूट जाता है तो आप लोग को दुख होता है, सब आप लोग को बोले अवश्य, क्योंकि ज्ञानामृत भोजन पान कर रहे हो, अमृत पान कर रहे हो। सुना, ये जोड़ो, अभिमान भी स्वयं हिंसा, परंतु स्वाभिमान स्वयं अहिंसा। स्व आत्मगौरव वो अहिंसा। डिग्री हो, सुंदरता हो, संपत्ति हो, जाति, कुल आदि का मद, केवल मदन ही आत्महिंसा है। आज निर्मला दुखी नहीं हो रही थी, बहुत अच्छा। दूसरे भी सब दुखी हो गए, सब हम कई शब्द प्रतिदान थे, ये साधु साध्वी भी। भय भय भी हिंसा, अभिमान भी हिंसा, क्योंकि ये सब बहुत पढ़ा दिया हूं अनेक ग्रंथ में, वेबिनार के पहले, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। और इस संबंध किताब, लेख, कविताएं बहुत है। अभी अभी सुविज्ञान साहिब जी बोलते, आपका हर विषय में बहुत बहुत कविताएं बोलते हैं। भय भी हिंसा है, परंतु संसार, शरीर, भोग से, पाप से भय होना अनिवार्य, वो संवेग वैराग्य। परंतु सांसारिक जो भय है, इसलिए सप्त भय से रहित सम्मदृष्ट होता है, अष्ट मद से रहित होता है। आठों मद जहां है वहां सम्यक दर्शन ही नहीं, वहां मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन सबसे बड़ी हिंसा है, आत्महिंसा। मोह महामद प्रियो अनादि अपको फलमतवादी। भय भी हिंसा, क्योंकि आत्मा अभय पद है। ये सब 6 में रहने सारे बहुत विस्तार से पढ़ाया, परंतु
स्व स्व क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, क्षोभ समय के अनुसार ग्रहण होता है चतुर्थ काल से लेकर अभी। तो इसलिए आप लोग की योग्यता के अनुसार मैं बार बार रिपीट करता हूँ। अभी आनल बोल रहे थे, जब आप कितनी पीड़ा है, अभी भी यहाँ भी बोल रहे थे कल परसों, हम लोग के प्रति कितनी दया करुणा है। 1.5 घंटा बताता हूँ, जो विषय हम समझ नहीं पाते उसको बार बार रिपीट कर बोलते हैं। आनल तुम बोल रहे थे कि नहीं, दूसरे भी सब गए बोलते हैं। देखा भय भी क्यों, संसार शरीर भोग से भय होना, जैसा अभी 6.5 वर्ष में हो रहा है। आज निर्मला भयभीत तो हो रही थी, दुखी हो रही थी, पश्चाताप कर रही, ये होना चाहिए अनिवार्य। वो तो उसके बिना कोई सम्यदृष्टि भी नहीं बन सकता है, साधु नहीं बन सकता है, पाप से निवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए वो भय तो अनिवार्य होना ही चाहिए। जैसे आप लोग को हजारों बार सुन लिए, जो पहले में जो काम करता था वो सब छोड़ता गया। क्यों? उसमें भी ये जो भावात्मक हिंसा होती है उससे मुझे भय लगा। धार्मिक कार्य क्यों नहीं हो, विधान पंच कल्याण, बोली, दौड़ धूप, भौतिक निर्माण आदि से मुझे भय लगता है। इसलिए मेरी तो पहले से भावना थी विद्यार्थी जीवन में मैं एकांत में जंगल में या खुद बगीचा बना करके रहूंगा, इस प्लानिंग क्या था। ऐसे भय अनिवार्य। अभी सुबह सुमित मामा के बारे में भी यहाँ चर्चा हो रही थी, सुमित शायद जी बता रहे थे, उनकी जो बहू हैं और उनके बहू के परिवार के सब पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको भी सुमित मामा के लिए बता रहे थे। मैं भी बताता हूँ। सुमति मामा को भी बहुत भय लग रहा है, वो व्यापार भी छोड़ दिए। वो बार बार बोलते हैं गुरुदेव मेरी भावना है मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, अगले जन्म में मैं परिवार ही नहीं बसाऊं, अभी कोई व्यापार धंधा कुछ भी नहीं करे। समाज के लोग को भी बोले थे गुरुदेव हमारे समाज में ये प्रवृत्त थे, हमारा मार्गदर्शन देते थे, परंतु अभी इतना विरक्त हो गए कि हमें मार्गदर्शन भी नहीं देते। कल भी बोले थे बिहार के 2-3 दिन पहले। तो ऐसे भय अनिवार्य है, पापात भीरु। परंतु जिस भय से जीव पाप करता है, उदंड होता है, अनुशासन भंग करता है, फैसला वैसना करता है, ऐसे भय आत्मघाती। क्योंकि जो आत्मा के निर्मल परिणाम, जो आत्मा अभय है, जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, उससे विपरीत है। क्योंकि अनंत वीर्य संपन्न आत्मा है। अनंत वीर्य जो आप लोग को अनेक बार हजारों बार बता दिया, हजार करोड़ नहीं असंख्यात अनंत इंद्र चक्रवर्ती से भी अधिक शक्तिशाली मेरा आत्मा तुम्हारा आत्मा। इसलिए आत्मा निर्भय स्थान। सब आप लोग को बोलते ना गुरुदेव कितना प्रसन्न रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कितना हंसते हैं। क्यों? इन सब कारण से मैं निर्भय हूं। किसी से मुझे भय नहीं, कम नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव, और जहां विभाव है वहां भय है, और भय भी स्वयं हिंसा है और जुगुप्सा। क्योंकि विषय बहुत वेबिनार में बता दिया हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अन्य में ग्लानि करना, धर्म से ग्लानि करते हैं, देव शास्त्र गुरु से भी ग्लानि करते हैं, आत्म स्वभाव से ग्लानि करते हैं, व्रत नियम से भी ग्लानि करते हैं, दूसरों से तो ग्लानि करते ही है, परंतु स्वयं से भी ग्लानि करते हैं। स्वयं से घृणा, स्वयं से ग्लानि, स्वयं के प्रति अदया सबसे बड़ी हिंसा, बड़ा पाप। इसलिए सबसे पहले स्वदया करो, स्व करुणा, स्व, उसके बिना कोई धर्म नहीं है। इसलिए जुगुप्सा,
जिस भोजन से, जिस मद्य से, जिस भाव से, जिस धर्म से, जिस सत्ता संपत्ति से जुगुप्सा होती है वो भी हिंसा। जुगुप्सा आप लोग को पहले बता दिया हूं, घृणा करना, ग्लानि करना, जिलियस, जलना, ये भी हिंसा। क्योंकि वहां निर्मला तुम्हें बीच में नहीं सुन पाई, ये अभी बहुत दिन 8-10 दिन चल गया हुआ है हिंसा, हिंसा के बारे में वो भी थोड़ा बता देता हूं। जुगुप्सा भी हिंसा है, क्योंकि आत्मा तो निर्मल, पवित्र, समता, अनंत शांतिपूर्ण, अनंत विस्तार वाला है। तो उसमें ये तो ग्लानि, ये संकीर्णता है, ये अस्वच्छता है, अपवित्रता है, इसलिए जुगुप्सा भी हिंसा है। हर्ष अरति कल बता था, वाणी गदगद बपु पुलक नेत्र द्रष्टावन। यदि देव शास्त्र गुरु की सेवा, व्यावृत्ति, आहार, दान, दर्शन में जो आनंद होता है तो होना चाहिए, उसके बिना तो कोई धर्म ही नहीं। आप लोग को अनेक बार बता दिया, धर्म माने आनंद, आनंद माने धर्म। परंतु जो अटहास्य करते हैं, कल भी बताया था, ये पुनः नवीन विद्यार्थियों के लिए और निर्मला के लिए बोल रहा हूं। शायद कल कुछ नहीं थे, शायद कल निर्मला भी नलिन में नहीं थी, संभवतः मैं नहीं देखा था, तो इसलिए उन लोग के लिए बता रहा हूं, और कुछ नहीं थे। तो ये है अटहास्य करना, दूसरों को नीचा दिखाना। कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई दीनहीन है, उसे देख करके अटहास्य करना, नीचा दिखाना। जैसे रावण, कंस, हिटलर आदि होते। मैं जैसा हंसता हूं ऐसा तो हंसना ही चाहिए। वो प्रसन्नता है, रोग दूर होता है, ये भक्ति है, हमारे ग्रंथ में भी है। दानम प्रिय बच संयुक्तम। आप लोग को दान के प्रकरण में सब बहुत बताया हूं, कॉलोनी में भी बताया हूं, सागवाड़ा में सब बताया हूं। प्रसन्नता सहित, आनंद सहित धर्म करना चाहिए, परंतु दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए घमंड से जो हंसते हैं, सब बच्चों से लेकर बड़े बोलते हैं हम गुरुदेव आपके जैसा हंस नहीं पाते, हम तो दांत काट देते, इसलिए आप लोग बोल दांत काटते हो या केवल मुंह दिखावा के लिए आप एकदम नाभि से हंसते हो, पूरा सर्वांगीण से हंसते हो, रोम रोम हंसते हो। ऐसे तो अवश्य उससे तनाव भी दूर होता है, भाव में निर्मलता आती है, मृदुता आती है, हल्कापन आता है। इसलिए अटहास्य नहीं करो। कोई दीन दुखी, पशु पक्षी, घायल किसी से भी नहीं, ना ग्लानि करो, ना अटहास्य करो, दया करो, करुणा करो, प्रेम करो, सौहार्द करो। अरति, अरति माने विकट, अरति माने किस रूप में संसार शरीर भोग से, पाप से जो विरक्ति हो वो नहीं। जो आप लोग को पहले बताया हूं, इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग आदि में जो होता है वो अरति, ये भी हिंसा है। भले ये भी पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आ गया, ये केवल नाम अलग अलग है। जैसे पानी, जल, पय, नीर, वाटर आदि है। भले शब्द भेद है, परंतु वाचक भेद है, वाच्य भेद नहीं। वाच्य वही जल के लिए है। इसी प्रकार ये सब हिंसा के विभिन्न रूप है। जैसे आप मिष्टान बनाते हो, मिष्टान में मान लो कि आटा है, शक्कर है, घी है, परंतु जो मूलभूत आटा, शक्कर, घी, उसमें विभिन्न मिष्टान बनता है। हलवा से लेकर के बर्फी, जलेबी आदि बनाते हो, आकार अलग अलग होने पर भी मूल तत्व वही घी, आटा आदि है। इसी प्रकार केवल मारना वो भी हिंसा है, जो पहले बताया। परंतु जैसे आज भी निर्मला बता रही थी, आप लोग को बता रहे हो, केवल वो हिंसा नहीं है।
बिना भाव हिंसा द्रव्य हिंसा संभव नहीं, असंभव। द्रव्य हिंसा बिना भाव हिंसा भी संभव। अनंत अनंत निगोद्या एक जीव कोई द्रव्य हिंसा नहीं करते हैं, परंतु भाव हिंसा है। शोक जो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग से पीड़ा चिंतन निदान आदि ये जो आप लोग को पढ़ाए हूं, ऐसे शोक करना, अरे आत्मा तो ज्ञानानंदमय सहजानंदमय, आत्मा के एक भी प्रदेश एक भी गुण हमसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, स्वयं जीव कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है, परंतु अन्य कोई नहीं। तो शोक किसके लिए? और मान लो कोई मर गया, तो मर करके संभवतः वो जो रोग से छूट गया हो, दुख से छूट गया होगा, गरीबी से छूट गया होगा, वो देह बन गया हुआ। जैसे ऐसे अनंत उदाहरण है, आप लोग को भी हजारों उदाहरण जानते होंगे। मेढक आदि, कुंद कुंद स्वामी आदि पहले क्या थे, फिर क्या बन गए। इसलिए इसी प्रकार सत्ता संपत्ति के संयोग वियोग से भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारा केवल झोपड़ी है। केवल जैसे पक्षी शाम को विभिन्न दिशा में आकर के, इष्ट प्रदेश में 12-13 महीना पहले पढ़ा गया हूं, विभिन्न दिशा में आकर के एक वृक्ष में रात में बैठ जाते हैं, कलकुंजन करते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठ करके स्व स्व दिशा में चल जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी ऐसे है, तुम्हारा वैभव भी ऐसे है, तुम्हारा माता पिता ही नहीं, तुम्हारा शत्रु भी ऐसे ही है। इसलिए इसमें भी शोक नहीं। काम तो अभी आगे तो आगे आएगा, इसलिए और पहले भी आ गया। जो अश्लीलता है, कामुकता है, अब्रह्मचर्य है, कोप, ये भी हिंसा है, क्योंकि अभी आगे बहुत विस्तार से आएगा, इसे छोड़ दिया ना, और पहले भी पढ़ा। कोप मैंने क्रोध, क्रोध भी आत्महत्या है, क्रोध भी हिंसा है। आप लोग को तो 1000 बार बोल दिए, बोल दो हम तो क्रोध मान माया को स्वभाव मानते थे, हम तो विभाव जानते ही नहीं थे। ये सब विभाव हिंसा है। आप लोग को हिंसा माने केवल खून बहाना, इतना ही जानते थे। नहीं, कथनचित आप लोग को 1000 बार बता दिया। जो हमारे सलाह का पुरुष लेकर के जो सैनिक है, वो खून बहाते हैं। पांडव राम तीर्थंकर भी धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, तो वहां खून तुम लोग को, ये साधु संत भी इन लोग को भी मालूम नहीं था। भले लोग को पुराण पढ़ लेते, हमारे पहले के साधु सब पुराण में पढ़ लो, कितने युद्ध, कितना खून बहता है। पशु, हाथी, घोड़ा तैरते हैं उसमें, आंतरिया, सिर, पढ़ लो, पद्म पुराण पढ़ लो, हरिवंश पुराण पढ़ा, आदि पुराण पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो। क्या तुमसे जो तद्भव मुख्यगामी सलाह का पुरुष जिनने युद्ध किया, वो ज्यादा अहिंसक थे? परंतु भाव, यदि ऐसे भाव है, बिना कोई द्रव्य हिंसा भी वो हिंसक ही है। कोप आदि हिंसा या पर्याय, ये सब हिंसा की अवस्था है, कंडीशन है, मॉडिफिकेशन। देयर इज नो डिफरेंस। ये केवल हिंसा की केवल पर्याय है, जो पहले विस्तार से पढ़ा दिया गया है। हिंसा या पर्याय सर्वेपि सरक संहिता, जो शराब पीते हैं, यहाँ तो शराब का वर्णन है। ऐसे जो मांस खाते हैं, ऐसे ही जो रुपया कमा करके या पढ़ाई करके या सुंदरता या फैशन करके या व्यसन करके, आज निर्मला बता रही थी, हम नए नए ड्रेस पहनेंगे, तो सब कॉलोनी वाले तो 1000 बार बोल दिए। 1000 के कई 1000 बार आज वो निर्मला बोली थी। तो वो सब
इसलिए मैं टीका पुनः पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये हिंसा, अहिंसा, मद्य, मांस, अभक्ष्य भक्षण, इस सब के लिए ये एक माने केंद्रीय सूत्र है। ये केंद्रीय सूत्र को समझ गए, अन्य में इसको जोड़ सकते हो। इसलिए मैं पुनः टीका पढ़ा रहा हूं। कल पढ़ा दिया था, केवल अंतिम में थोड़ा शेष था, परंतु कल जैसे साधु साध्वी आज निर्मला आदि बोले, इसके कारण इसको पुनः पढ़ा रहा हूं। सर्वेपि हिंसायाः पर्यायः, देखो, सर्वे अपि अभिमान आदयः, अभिमान आदि सब हिंसा। वहां कहाँ खून बहती है? अभिमान करना, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, शोक, कहाँ खून, कहाँ मांस, तो भी सब हिंसा ही है। हिंसा ही है। ते सर्वे अपि अभिमानादयः हिंसाया पर्यायाः, हिंसा नामांतरणे वर्तते, केवल नाम अलग अलग। जैसे मैं अभी आप लोगों को कुछ महीना पहले भगवान के कुछ 50-60 नाम अलग अलग रूप में बताया था। आप लोग को तो 2-3 भी नाम याद नहीं है, अभी भी प्रयोग नहीं कर पाए थे, पहले तो नहीं। भले नाम अलग अलग है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, आदि आदि, अरिहंत है, सिद्ध है, परमेश्वर है, विश्व बंधु है, विश्व गुरु, परंतु एक सिद्ध भगवान के लिए है। ऐसे ही ये है, जैसे तुम लोग को भी कुछ ऐसे नाम रख ले तो 2-3 नाम, तो व्यक्ति वही है। महावीर भगवान के 5 नाम है, हर तीर्थंकर के 108 नाम है, तो नाम अलग अलग है, परंतु गुण वही है। वाचक का जो संबंध है वो एक है, इसलिए ये सब हिंसा ही है। मैं जो अभी हंस रहा हूं, ये हिंसा नहीं है, ये प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता। नामांतर में बता, केवल नामांतर है। केते पर्यायाः अभिमानः, स्वाभिमान नहीं, आत्मगौरव बने। तुम लोग को एकदम ज्ञात नहीं था आत्मगौरव स्वाभिमान। आध्यात्मिक नदी को भी 14-15 वर्ष तक ये अभिमान स्वाभिमान सोह अहम समझना अभी भी पूरा क्लियर नहीं आ रहा है उनको, अनेक बार बोल दिए। और वो सुविज्ञ सागर जी 1000 बार बोल दिया। गुरुदेव और हमारे लोग का फंडामेंटल जो कमी है अभी भी भाषा ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं। आज भी बोले थे, कितना बार बोल दिया आप लोग को? आप 1000 बार बोल दिया, अभी भी बोले। अभी भी बोले, 1000 बार बोल दिया। सही है, ये नम्रता है, ये सत्यग्रहिता है, इससे ही क्षोभ संवरता है, पाप दूर होता है। अभिमान, स्वाभिमान, आत्मगौरव, सोहम, इसमें अंतर आप लोग को एकदम नहीं जाता। 500 गांव में भी सीख रहा। आध्यात्म निंदा तो 15 वर्ष तक नहीं समझ, अभी भी बिल्कुल तो नहीं क्लियर नहीं समझ में आ रहा, अभी भी उनको क्लियर समझ नहीं आ रहा। आत्मा, स्व आत्मा का गौरव करना। मैं शरीर नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं धनी गरीब नहीं, मैं आत्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूप। ऐसे जो ज्ञान भान है, यही सम्यक दर्शन है। ये सम्यक ज्ञान, ध्यान, अहिंसा, स्वदया, स्व करुणा, स्व विकास, ये है। इससे पहले मैं धनी, मैं गरीब, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अनपढ़, मैं गंवार, ये सब हिंसा है, मिथ्यात्व है। तुम यदि ये तो अभी मान लिए, तुम लोग को यदि स्वयं को श्रद्धा रूप में स्त्री मानते तो भी तुम हिंसक हो। ये 6 ढाल में पहले पहले आया तो भी नहीं समझ पाए। बूढ़ा बूढ़ी भी है, साधु साधु भी, जो परीक्षा दे दिए नंबर लाए, उनको भी ज्ञान नहीं हुआ।
भगवान मुझे दीर्घ श्वास आ रहा अभी भी। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव। तो आप लोग को बोलते मुझे तो अभी भी याद नहीं पूरा। मैं तो छेडाला का बोला ना, मैं विद्यार्थी भी नहीं हूं छेडाला का। वो भी हिंसा है, वो भी अभिमान है, आत्मगौरव नहीं, वो मिथ्यात्व है, वो सब हिंसा है। देखा अभिमान अहंकार, अहंकार कल भी बता था आप लोग को, तो अभी अहंकार तक नहीं बोलता, घमंड घमंड नहीं बोलते हो। अभी भी ये शुद्ध शब्द अभी भी ज्यादा कोई आप लोग को परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे भाव में परिवर्तन हुआ, दान में परिवर्तन हुआ, अभी भी शब्द में यू आर प्योर नॉट प्योर। गरीब हो, शब्द की अपेक्षा अभी भी गरीब हो, अभी भी गरीब हो। कौन गरीब नहीं तो हाथ उठा, तो मैं उनको धन दूंगा, उसको धनी बना दूंगा। वो आप लोग धनी बना रहा हो। ये बोले धनी होते जहां बैठे मुख्य में होते हैं। हाँ अहंकार, ये भी सभी आप लोग को बहुत पढ़ा दिया। अहंकार ममकार और सोहम अहम, वो आत्मा है स्वभाव। ये अहंकार, अहंकार, ये अहंकार भी हिंसा है। और आत्म गौरव करना, आत्मा का स्वाभिमान करना, आत्मा की श्रद्धा करना, आत्मा की प्रज्ञा करना, आत्मा की चर्चा करना, जो पहले आप लोग को बहुत पढ़ा गया, वेबिनार में कई हजार बार पढ़ा गया, वो अहिंसा है। इसलिए अभी आप लोग को आनंद क्यों आ रहा है? इसलिए आनंद आ रहा है। पहले आत्महत्या करते थे, अभी आत्मा का उद्धार करे हो, आत्मा को समृद्ध करे हो, सबल करे हो, स्वस्थ करे हो, इसलिए आनंद आ रहा है। पहले आनंद नहीं, केवल टेंशन, चिंता, पर चिंता अधमा अधमा करते थे आप लोग को। पर चिंता, स्व का चिंतन है नहीं, स्व चिंतन ही धर्म है, अहिंसा है। अहंकारश्च भय, परस्मात भीतिश्च, दूसरे से भय। तुम्हारी जो सिर में भालू, सर्प, घड़िया, बिच्छू बैठे थे, दूसरों का भय। मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं, ऐसे सब भले तुमने पहले स्पष्ट रूप में 2-2.5 वर्ष पहले तुमने बताया, परंतु बाद में सब ज्ञात हो गया, सब कहीं भय। अरे तुम यदि कोई पाप करते तो पाप से तो भय होना ही चाहिए, पर धर्म करने के लिए तो निर्भय होना चाहिए। जो पाप करते उनसे डरना, उनको डरना चाहिए। जैसे मेरे से ये भक्ति से बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े वैज्ञानिक सब डरते हैं, अभी भी आप लोग देखते हैं, तो वो तो भय चाहिए। परंतु जो स्वयं पापी है, फैसनी है, व्यसनी है, भोग कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उससे भय। इसका मतलब सूर्य अंधेरा से डर रहा है, प्रकाश अंधेरा से डर रहा है, ऐसे हो गया नहीं। ये भी तुम लोग को हिंसा करते हो, आत्महिंसा। तुम लोग को आत्महिंसा करने वाले थे, जिसे के 500 गांव के आबाल वृद्ध बनी था, आत्महत्या थे आप लोग। और आत्महत्या होकर के भी आप लोग ज्ञात नहीं हुआ हम इतनी बड़ी हिंसा स्वयं की कर रहे। इसलिए मैं कल भी बता, पहले भी बता, आज पुनः बता रहा हूं, श्लोक और संस्कृत टीका देख लो। इसलिए मुझे, मैं सहन करते करते 22, 23, 24 वर्ष हो गया। मैं सोचा कि मेरे प्रवचन से, उद्बोधन से, मेरी किताब से आप लोग को समझ पाओगे, परंतु एकदम नहीं समझ पाए। इसलिए मैं एकदम लक्ष्य भेद क्या आप लोग के नाम लेकर के। तो अभी ये भी पाप है, हिंसा है। आप इसको मानते थे नम्रता, शालीनता,
सामाजिकता एकदम गलत, विपरीत। हाँ, नैतिक रूप में सामाजिक होना चाहिए। जो पहले भी पढ़ा, अभी भी आगे पढ़ाऊंगा, जो नैतिक भाव व्यवहार मर्यादा है, आज सुबह भी आया था आत्मानुशासन में, तो होना चाहिए। परंतु स्वयं जो पापी है, जैसे तुम लोग को, मेरे भक्त शिष्य हो तो भी तुम लोग को 24 से 25 वर्ष तक का मुझे नहीं समझ पाए, क्या मैं आपसे डरा? कॉलोनी में क्यों आया? मैं प्लानिंग करके आया हूं नंदोड़ से, इतने चातुर्मास के। अभी मैं जा करके ये 500 गांव के तो भले ये मूर्ति मंदिर का पंच कल्याण कर लिए, अभी इनका पंचकरण करूंगा, सब कुछ सीधा करूंगा। सब कुछ तोड़ फोड़ करके, काट छाट करके, मूर्ति बना करके, प्रतिष्ठा करके भगवान बनाऊंगा। मैं डरा कि और तुम्हारे यहाँ आया। कोई कोई तो चातुर्मास में ज्यादा 5, 6, 8, 9 महीना रहते, आपके वहां 30 महीना रहा। आज वर्णन बोल रहे थे अभी, आज पूरा 30 महीना। तो 30 महीना इतना होता ही है, 5-10% आगे पीछे होता है। तो मैं क्यों आया? इसलिए सुनो, ये केवल उच्चतम मनोविज्ञान से हल्का पड़ सकता। कानून में, दंड प्रक्रिया में, वहां दंडित करने के लिए अलग विधान में लिखा हुआ, परंतु जैन धर्म में लिखा हुआ परम कानून, परम मनोविज्ञान। तो पहले जो तुम स्वयं के बारे में बोलना, मैंने स्व आत्मा के बारे में बोलना, उसको घमंड मानते थे। तुम स्वयं घमंडी से लेकर खुद आत्महत्या थे। कौन नहीं था? हाथ उठाओ। आध्यात्म नंदी से लेकर के साधु संतों से लेकर तुम लोग सुनो। परंतु यही विषय में बोलता रहा 14, 15, 20, 22 वर्ष तक आप लोग को समझ नहीं पाए और गलत मान रहे। इसलिए अभी भी आध्यात्म नंदी अभी कुछ महीने से समझ रहे हैं, दुखी हो रहे, पश्चाताप कर रहे। होना ही चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए। अभी जितना कर रहे हैं आध्यात्म, उससे भी और ज्यादा। अंतो दर्जमी पक्षता वेणबंध हा दुष्टम चिंतियम भाष्यम चा हा दुष्टम अंतो दर्जमी पक्षता वेणबंध। उनको एकांत में 14-15 वर्ष तक समझाया, नहीं समझे। अभी जो सामूहिक धुलाई चल रही है, उनकी भी चल रही, सब साधु संत की। इसलिए अभी सबकी सैनिटाइज हो रही है। अभी सामूहिक चिकित्सा, किसी को छोड़ना नहीं तो एक को छोड़ना, फिर संक्रामक रोग फैल जाएगा, जैसे कोरोना में होता है। तो कोई आप शालीन नहीं थे, नम्र नहीं थे, अंध श्रद्धानी, जो आप लोग को पढ़ा दिया हूं, सामाजिक, जो ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, जो आप लोग को पढ़ाया, आप लोग को मान लिए, वो गृहित मिथ्यात्व शायद अग्रहित मिथ्यात्व। सुनो, भयश्च परस्मात् भीतिश्च, दूसरे से डरना। दूसरों से डरना भी हिंसा है, पाप है। देखो, इसलिए कल सुबह शायद बोले गुरुदेव, हम शायद कल या आज बोले, 2 बार बोल दिया, 2-3 बार। गुरुदेव मैं नहीं जानता था, हम नहीं जानते थे, इसलिए इसको पुनः रिपीट कर रहा। दूसरों से डरना हिंसा है। देव शास्त्र गुरु से नम्रता से डरना भक्ति है, विनय है। पाप से डरना ये धर्म है, दूसरे से डरना हिंसा है। इसलिए जो आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं, तीर्थंकर हो, ऋषि मुनि हो, ईशामस्य हो, सुकरात हो, मीराबाई, क्या डरे? मैं तो केवल उदाहरण रूप में बोलता हूं, उनकी तो किताब मैंने पढ़ी है। क्यों नहीं डरे? क्योंकि आत्मा अजर अमर, अभय स्थान। क्यों डरे? किससे डरे?
क्या मैं सरकार से हो, कानून से हो, विज्ञान से हो किसी डरता हूं? भले आप लोग को नहीं जानते, ये लोग को भी ज्यादा नहीं जानते। ये साधु संत, हमारे पहले साधु संत ज्यादा जानते। पद्मनंदी, विद्यानंदी, राजश्री, क्षमाश्री, ये लोग को भी कम जानते हैं, थोड़ा जानते हैं। गुप्त नंदी से लेकर सैकड़ों साधु। तो क्या मैं उदंड हूं, उशृंखल हूं? नहीं, ज्यादा अहिंसक हूं, ज्यादा सम्य दृष्टि हूं, ज्यादा समताधारी हूं, इसलिए मैं नहीं डरता। देख लो संस्कृति का, परस्मात भीतिश्च, दूसरे से भय डरना, पाप से डरना, देव शास्त्र गुरु से, भक्ति से डरना, परंतु दूसरे से नहीं डरना। आप लोग को तो सब डोकरा डोकरी तक दूसरे क्या बोलेंगे इस डर से तुम लोग को, जैसे आज निर्मला बोल रही थी कि हम तो हर समय में ऐसे करते हैं, हर समय ऐसे चलता है भाव में, तो तुम लोग को हर समय स्वयं को फांसी चढ़ा रहे थे, हर समय स्वयं की हत्या करे थे आप लोग, हर समय आप लोग को स्वयं को कष्ट दे रहे थे, आप लोग को हर समय स्वयं को पाप से बांध रहे थे। इसलिए आप लोगों को शांति नहीं मिली, जो अभी लाखों बार बोल दिए। क्यों नहीं मिली? यही कारण, क्योंकि आत्मा परिणाम हिंसन हेतु पाप, जो पहले विस्तार से पढ़ा गया 14-15 दिन में। क्योंकि आत्मा का जो परिणाम है, आनंदमय परिणाम, शांतिमय परिणाम, समतामय परिणाम, उसकी हत्या, उसकी हत्या। कत्ला, हत्या तुम सारे कम प्रयोग करते हो, क्या बोलते हो हत्या को? कत्ल, मर्डर। देखो स्वयं आचार्य बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। संस्कृत में देखो, मूल श्लोक में, टीका में, भीतिश्च जुगुप्सा कुत्सित वस्तुना सुख कर्णम च हास्य अटाधत्वम, और जुगुप्सा जो पहले पढ़ा दिया हूं, अष्ट अंग में भी पढ़ाया हूं, कभी भी बताया। जुगुप्सा, किसी से भी ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना, वो भी आत्महत्या है। कुत्सित वस्तुना सुख कर्णम च हास्य अटहस्य, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हंसना। ज्यादा करके सब मुझे बोल दिए, छोटे बच्चों से ले बड़े, हजार बार। हम तो केवल एक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हंसते हैं, दूसरों का मन रखने के लिए। या जो आप लोग को बोले, मुझे नाम तक मालूम है, परंतु सामाजिक रूप में बोलता हूं, या एक शालीनता, सामाजिकता के लिए हम हंसते हैं। वो नहीं, वो भी नहीं, वो भी मायाचार्य, वो देखा हुआ है, वो भी हिंसा है। निर्मल परिणाम से, उल्लास से, आत्म प्रसन्नता से, वाणी गदगदयन बपु पुलकयन नेत्र द्रय सावयन, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा रोदन चाहिए। पाप से डरना चाहिए, पाप से रोना चाहिए, प्रसन्नता से भी रोना चाहिए, प्रसन्नता से। और पाप को दूर करने के लिए दोनों क्रिया, रोना भी चाहिए, फिर प्रसन्नता से हंसना चाहिए कि मैं पाप से निवृत्त हो रहा हूं। ये अपराध मनोविज्ञान में है, शिक्षा मनोविज्ञान में है, बहुत अन्य में नहीं मिलेगा, कहां भी नहीं पढ़ सकता आप लोग को, नहीं पढ़े। कानून में है, वहां दंड रूप में है। जैसे व्यापारी लोग को कपड़ा हो, सोना चांदी, औषधि हो, कंप्यूटर स्वयं निर्माण नहीं करते, क्रय विक्रय करते हैं। इसलिए कानून में, संविधान में ऐसे क्रय विक्रय है।
वहां कोई उत्पादन नहीं है, केवल धर्म में है और कुछ विज्ञान में है। भले आप कई बार बोला, भले आप उच्च शिक्षित हो, कुछ भी नहीं जानते होंगे, कुछ भी नहीं जानते होंगे। केवल अनपढ़ नहीं, उच्च से उच्च शिक्षित तो नहीं हो, एकदम नहीं जानते। करोड़ों का मैं अध्ययन करने के बाद बता रहा हूं, वो भी बड़े बड़े उच्च शिक्षित को पढ़ना पढ़ाना आदि से क्या देखा। यही जो मनोविज्ञान है, सब मुझे बोलते हैं गुरुदेव मनोविज्ञान में बहुत जानते हैं, बच्चे बच्चे भी बोलने लगे, रियल जानता हूं। 10-11 प्रकार के मनोविज्ञान पढ़ाओ, जो आप लोग को इसलिए एमए तक में जितने किताबें ही नहीं पढ़ी होंगी, केवल मनोविज्ञान की इतनी किताब मैंने पढ़ी। आप 15-16 वर्ष में जितनी किताब नहीं पढ़े होंगे लोग किताब, इतनी तो केवल मनोविज्ञान की किताब पढ़ी, अभी भी पढ़ रहा हूं। और उससे भी परम मनोविज्ञान जो मैं अभी बता रहा हूं। और यही सब वर्णन हमारा धबला, जयधरा, खपड़ासार, गुमरसार में है। कैसे रहस्य समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो एक बांस आकार के गन्ने होते हैं जिसमें फूल आते हैं, वो गन्ना को तुम यदि मुंह से चूसोगे तुम्हारा मुंह कट जाएगा, जिह्वा कट जाएगी। तुम लोग को ऐसे ही धर्म को खाते खाए परंतु सब स्वयं को खत्म कर लिए। मैं उसको अभी पेल करके उसका रस पिला रहा हूं। कुत्सित प्रसन्न सुख करणम च हास्य अट्टरूपा। जैसे सामान्यतः आप लोग को सीरियल में देखे होंगे हिंदू धर्म की जो रामायण महाभारत, उसमें जैसे शकुनी या रावण जो हस्त थे, या जितने भी जो खलनायक है, खलनायक जितने जो हस्ते हैं, भले काल्पनिक हो या रियल हो, भारत के हो विदेश के, जैनों के, हिंदुओं के, बौद्ध के, खलनायक दुष्ट ऐसे हंसते हैं जिससे दूसरों का अपमान हो, दूसरों को नीचा दिखाया है, अहंकार प्रकट हो, वो भी हिंसा है। जैसे निंदा करते करते, दूसरे की निंदा करते करते हंसते, वो भी हिंसा है। वो उस प्रकार नहीं है। दूसरे की प्रशंसा कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो, हंस रहे हो, वो पुण्य है, वो प्रोत्साहन है, वो अहिंसा है। ये हिंसा है। देखो तुम लोग को बोलते हो क्या, दो धारी तलवार, ऐसे बोलते हैं ना? दो धारी तलवार नहीं, दो धारी तलवार नहीं, अनंत धारी तलवार, अनंत धारी तलवार, दो धारी नहीं, अनंत पहलू, अनंत आयाम, अनंत दृष्टिकोण, यही तो अनेकांत है। और रूप विपरीत रूपम हास्यश्च, जो विकृत है वो, जहां उस हंसी में भी अलग रासायनिक प्रक्रिया होती है, शरीर के अंग उपांग अलग है, आंखें भी अलग खोलेगी। ये सब बहुत पढ़ा हूं, बहुत जानता भी, अभी बताऊंगा नहीं। मैं क्यों दूसरों को देखते ही 1 सेकंड में भी पढ़ लेता हूं उसको। केवल हस्तरेखा नहीं, कैसे आया, कैसे गया, कैसे बैठा, कैसे वस्त्र पहना, किस प्रकार हंस रहे हैं, उसका बाल आदि सब सेकंड में नहीं लगता है। आप लोग को तो कल्पना में, आज भी ऐसे कुछ विदेशी किताब में पढ़ रहे थे, तो मेरी किताब कविता जो अभी भी कॉलोनी में बनी, वो मैं पढ़े सुविज्ञान साहिब जी। अंत प्रज्ञा, अंत चेतना, इंट्यूशन, जो बिना पढ़े, बिना देखे, बिना सुने जो ज्ञान होता है, वो देखा, वो भी यहाँ है। विपरीत रूप हास्य से, विपरीत रूप हास्य, विपरीत रूप हास्य से अरति इष्ट वस्तु वियोग। ये सब आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं। इष्ट वस्तु वियोग हो गया, कोई मर गया, या चोरी हो गई संपत्ति, या जल गया, या नष्ट हो गया, उसमें भी जो शोक करते हो, वो भी आर्थ रौद्र ध्यान, वो भी हिंसा है।
वो भी पाप है, क्योंकि जो तुम्हारा होगा तुमसे कोई वियोग कर ही नहीं सकता है। मृत्यु भी नहीं, यमा भी नहीं, एटम बम भी नहीं। हाँ, उसको तुम स्वयं नष्ट कर सकते हो, हत्या कर सकते हो, जो पहले बताया गया आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्पात सर्वमेव हिंसते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अन्यथा आप लोग को नहीं जानता, आप लोग का ही उदाहरण देता हूं। आप लोग को मेरे भक्त शिष्य होते हुए भी मुझे नहीं समझ पाए, तो मुझे आपके प्रति कोई ग्लानि हुई, द्वेष हुआ, घृणा हुई, मैं अटहास्य किया? एकदम नहीं। यदि मैं करता, मैं स्वयं पापी हो जाता, हिंसक होता, दोषी होता और आपके निंदा का पात्र बन जाता। आप जो निंदा करते वो सत्य हो जाती, परंतु अभी असत्य हो गए और उसमें आप लोग का परिवर्तन हुआ और हो रहा है। सोचतनम, हाँ, कल भी बताया, पहले भी बताया, परचिंता अधमा अधमा, जो आप लोग को परचिंता ही करते थे, वो भी किसके लिए? मैं धर्म कर रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं, आहार दे रहा हूं, शास्त्र पढ़ रहा हूं, तो मुझे कोई देखने के बाद मुझे कोई बोल दिया ये पंडित ही कर रहा है, ये पंडित बन गया, ये साधु बन जाएगा। ये जो आप लोग का भय था, घोर हिंसा करते थे आप लोग को स्वयं की। स्वयं की हिंसा करते थे, कोई साइलेंट नहीं, कोई नम्रता नहीं, कोई गुड मैनर नहीं, कोई गुड बिहेवियर नहीं, कोई सामाजिकता नहीं। शोचनम च काम कंदर्प विलासस्य, केवल स्त्री पुरुष संभोग ही ब्रह्मचर्य नहीं, जो आप लोग को पहले बहुत बताया, आगे बताऊंगा। परंतु विलासिता करना, आज निर्मला बोल रही थी, कल विजय लक्ष्मी बता रही थी, हम नहीं जानते थे। साली ने ड्रेस पहनना, आहार देने के लिए, धर्म करने के लिए, जो आगम के अनुसार ड्रेस पहनना, अलंकार पहनना, कीट पहनना, वो हिंसा नहीं है। वो तो मंत्र सहित दैनिक पूजा में भी बोला जाता है, पंच कल्याण में, विधान में बोला जाता है, किया जाता है। वहां स्वयं में इंद्र की स्थापना की जाती है, स्वयं में भक्त की स्थापना की जाती है, वो नहीं। परंतु विवाह में दिखावा के लिए, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धनी हूं, आदि आदि जो विभाव भाव है, उस अनुसार यदि तुम विलासिता करते हो, फैशन करते हो, दिखावा करते हो। सबसे पहले नलिनी के बेटी मेरी शिष्या आना ये बोली 2018 में, सबसे पहले बोली। आनाल कहाँ गई? यहां तो थी अभी, ये पहले बोली, हाँ यही दिखाई दे रही है ये। तब से ये सिंपल बन गई। अभी तो कॉलोनी में अधिकांश बहू बन गई। टीना, ओ ज्योति की बहिनी, कई ने प्रतिज्ञा ले ली कि हम फैशन नहीं करेंगे, जो दान जो बचेगा उसको हम आह दान में, ज्ञान दान में देंगे। बहुत में मैं अभी देखा कॉलोनी में बहुएं भी, बच्चियां भी बहुत सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये विषय तो मैं आप लोग को पहले पढ़ाया, परंतु प्रकरण में आया, ये भी बता देता हूं। और मेरी किताब में ये लास्ट में लिखा हुआ है उपव्यसन, और भी बहुत किताब है, इसको थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि कल भी बोले, आज भी बोले गुरुदेव हम नहीं जानते थे। कल विजय लक्ष्मी बोली, आज निर्मला बोली, दूसरे बोले। ये कैसे हिंसा है? विलासिता, फैशन करना, व्यसन करना, ये भी हिंसा बताया गया। बता देता हूं हल्का सा, जैसे आज निर्मला बता रही थी, मैं कल बताया पहले। एक इसमें राग है, आसक्ति। तो राग आग दहे सदा याते समामृत से भी, ये आनल सबसे पहले बोली। इसने बिगनिंग किया 2018 में, स्वाध्याय में ही, सागबाड़ा के जहां ये है धर्मशाला में, मेरा 2-3 चातुर्मास हो गया, यहाँ बोले बोर्डिंग में। फिर
ये तुम्हारा टीना, टीना देख कितने सिंपल बन गई। उसके बाद और बहुत कॉलोनी में वही तुम्हारी क्या नाम, ज्योति, ज्योति की बहन क्या है, चेतना, ये सब आकर के स्वयं प्रतिज्ञा ले लिए, स्वयं लिए हैं। मैं बोला तक नहीं, केवल आशीर्वाद। मैं इनका नाम इसलिए लेता हूं, ये बहू है, नई बहू है, कम उम्र है। इस उम्र में मैं मनोविज्ञान जानता हूँ, शरीर विज्ञान जानता हूँ, आधुनिक ज्ञान विज्ञान जानता हूँ। भले आप लोग करते हो परंतु जानते नहीं हो। क्यों आप लोग कैसे करते हो? इसमें बड़ा कारण है अहंकार, प्रदर्शन, कामुकता, अश्लीलता, दूसरों को प्रभावित करने का कुभाव। इसलिए फैशन करना, दिखावा करना, ये भी हिंसा है। इसलिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। किसी भी देश में किसी विधा के महापुरुष हो, केवल धर्म के नहीं, व्यापार के भी जो बड़े बड़े अभी उद्योगपति विदेश की, जो खरबपति अरबपति, वही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। भारत के बड़े बड़े धनी के पास इतनी संपत्ति नहीं जो वो एक एक बार में दान देते, अरबों डॉलर खर्च देते हैं। मेरी किताब में सब आंकड़ा से लिखा हूं, कविता में भी लिखा हूं। और कितना सिंपल लगते हैं। वही पुराना घर, वही पुरानी कार, वही पुराना ड्रेस। मैं अभी तो बहुत ज्यादा है, अमेरिका में ज्यादा करके। पहले के भी अमेरिका की घटना सुनाता हूं। हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक। बहुत वर्ष पहले पढ़ा था, कोई 30-40 वर्ष पहले पढ़ा था। अभी तो नहीं पढ़ा हूं, अब ये सब नहीं पढ़ता हूं। अब लोग कई बार बता, मैं अभी कानून, इतिहास, कथा कहानी ये सब नहीं पढ़ता हूं। अभी तो उच्चतम विज्ञान, जो लगभग भारत में विश्वविद्यालयों में जो विज्ञान नहीं पढ़ा जाता है, जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी नहीं जानते। तुम लोग तो एकदम नहीं जानते हो, गंध तक नहीं आती तुम लोग को। तो भले अभी पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, अभी आप लोग को कुछ भी ज्ञान नहीं। तो ये कहानी बताता हूं। हेनरी फोर्ड कोई व्यापार के कारण वो अन्य जगह में, अन्य देश में जाने वाले थे। तो उनके जो नौकर चाकर थे वो ला करके अलग अलग ड्रेस देते हैं, सूट बूट। समय भी हो गया है, समय हो गया, पूरा करता हूं। वो कल जो विषय था वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कल और बताऊंगा। हाँ, सुनाई दे रहा है? सुन पा रहे हो? यू लिसन मी, आवाज आ रही है? हाँ देखा, मैं शुद्ध बोला तो कोई समझ नहीं आया, सुनाई दे रहा है। इंग्लिश में बोला नहीं समझ आया, फिर मैं बोला कि सुनाई, आवाज आ रही तब जाके सुने। हे भगवान, इतने छोटे इंग्लिश भी नहीं आता है, छोटे हिंदी शब्द भी नहीं आते, फिर क्या करूं मैं? मुझे तो आप लोग की भाषा बोलने में बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, क्या करूं? तो वो बोलते हैं कि मुझे यदि नहीं जानते हैं तो मेरे देश से भी मुझे समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, मेरा महत्व नहीं समझेंगे। यदि जानते हैं, वो जान कि मैं ऐसे महान उद्योगपति हूं, तो दोनों परिस्थिति में देश पुराना हो नया हो कोई महत्व नहीं। यदि मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं खरबपति हूं, बड़ा उद्योगपति हूं पूरा अमेरिका का, तो पहले से जानते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो देश भी नहीं जानेंगे, तो मेरा देश कोई महत्व नहीं। ऐसे बहुत कहानियां हैं
और मैं विदेशी एक और बता देता हूं। एक बहुत चिंतक और लेखक थे वर्षत ने, उनकी किताबों में जो अंट टू द लास्ट सर्वोदय किताब है, वो क्या नाम, कई बार में बोला था, मुझे नाम थोड़ा कम याद रहता है। तो वो एक प्रीति भोजन में गए थे, सामूहिक भोजन में, तो वो बहुत सिंपल थे। हाँ, लो स्टाइल बहुत बड़े चिंतक है, बहुत बड़े लेखक है। तो वो बहुत सिंपल में गए थे, बहुत लोग बड़े बड़े धनी मानी थे। तो वो देखे तो वहां जो कार्यकर्ता थे वो अच्छा से ड्रेस ला करके उनको देते हैं। हाँ, बोलते कि ये ड्रेस पहन लो। हाँ, क्यों कि ये बहुत यहाँ सभ्य लोग को, धनी लोग को, पढ़े लिखे लेके आए हैं और अच्छा नहीं लगेगा। वो ऐसे कुछ विचार करके पहन लिए। फिर गए, जो खाना परोसते वो टेबल के पास, तो क्या करते हैं, जब खाना लाए, वो खाना के पास, वो थाली के पास जहां भोजन परोसा गया था, वहां सूट बूट टाई निकल कर रख लिए और बोलते तुम खाओ ड्रेस, तुम खाओ। तो वो उससे पूछते हैं आप ऐसे क्यों करते हो? अरे ड्रेस को तो तुम लोग को सम्मान दे रहे हो, मैं तो पहले जो था और अभी ये ड्रेस पहन लिया, मैं वही हूं, तो मुझे तो कोई आपका सम्मान नहीं है, ये ड्रेस को आपका सम्मान है, इसलिए ड्रेस खाएंगे। तो इसलिए मैं कल जहां आया था वहां तक का, अभी नया विषय प्रारंभ नहीं हुआ, नया विषय कल बोलूंगा, क्योंकि अभी समय हो गया 4:40 हो गया। तो ऐसे दिखावा करना, फैशन करना, विलासिता भी केवल मानसिक कमजोरियां नहीं, भावात्मक कमजोरियां नहीं, नैतिक कमजोरियां नहीं, इसके साथ समय शक्ति का दुरुपयोग है। कितना समय वेस्ट होता है, आप लोग बता देना। ये वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है, जो फैशन बेसन करती महिलाएं और पुरुष जीवन में 18 घंटा केवल दर्पण में मुंह दिखाने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं। क्या है ये चमड़ी? हाँ, जो चमड़ी, उस चमड़ी को सजाते हो, मानी सब को सजाना। इसलिए विलासिता भी, फैशन करना, ये भी हिंसा है। इसलिए ये सर्व प्रसिद्ध है देश विदेश में, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो यहां तक ही रखता हूं, कल जहां तक आया था आज रिपीट करके वहां तक आया, शेष विषय थोड़ा है वो बाद में बताऊंगा, या अभी बता देता हूं, ज्यादा तो है नहीं। कोप क्रोधश्च, क्रोध भी हिंसा। आदि शब्दात, आदि शब्द से अन्यपि सर्वे, क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष घृणा आदि नामांतराणि सरक सन्निहिता मध्य समीपस्थः वर्तन्ते मध्याश्रिता मध्य भवन्ति इत्यर्थः। क्योंकि जो मद्यपान करते हैं वो उसका जो चित्त है विभ्रम हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ये सब अन्य पाप, भ्रष्टाचार, फैशन, व्यसन, क्रोध, मान, माया, लोभ, व्यभिचार, हत्या करते हैं। ऐसे ही इसको बाह्य कारण कहा जाता है, बाह्य उद्दीपक का कारण कहा जाता है। मनोविज्ञान में हमारे यहाँ निमित्त कहा जाता है, बाह्य निमित्त, जिससे बाह्य निमित्त से भाव दूषित हो, अपवित्र हो, आत्महत्या हो, कर्म बंध हो, वो भी सब हिंसा है, वो सब पाप है। क्योंकि और भी आगे जो प्रकरण आएगा उसको भी ये विषय जोड़ करके बताऊंगा। तो इसलिए जैन धर्म में कोई भी विषय है, सामान्य से सामान्य विषय, छान के पीना, मंदिर जाना, आदि आदि सब ऐसे हैं, केवल कोई दिखावा नहीं, रूढ़ी नहीं है। इसी प्रकार आज श्लोक नंबर 64 का समाप्त
हुआ और इस आगे भी लिखा हुआ है और मेरी किताब में अन्य किताब में विस्तार से लिखा हुआ, वहां से आप लोग को पढ़ना चाहिए। जय महावीर भगवान की। श्री गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो हैंड रेस करें। नहीं जिज्ञासा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु जयकारा नमोस्तु गुरुदेव का, जय नमोस्तु जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, जयकारा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।